स्किल्स होती है जो हमें सीखनी चाहिए सो दैट हम अट्रैक्टिव लगे, और एल्स अगर हम कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप में हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो, बिकॉज देर आर सम स्किल्स इन लाइफ विच वी हैव टू लर्न सो दैट हमारी लाइफ इंप्रूव होगी। एंड जब हम काम करेंगे ना तो वो काम भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों तरीके से होगा। सो if you want to learn any new skills in your life, then this video is for you, and watch this video till the end and learn some good skills that will help you in your life. Master your thoughts. It is one of the biggest lesson I want to give you, or it is a skill that you need to implement in your life. You have heard this that your mind is your biggest enemy or your best friend. It depends on you. If तुम अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हो, फोकस्ड बनाते हो, चाहे लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए, यू आर वर्किंग, यू आर अचीविंग योर गोल्स, यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल्स, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, दोस्त बोल रहा है कि चल बाहर चलते हैं, या तो कोई फैमिली फंक्शन है वहाँ पे, बट तुम्हें ऐसा है कि नहीं भाई मुझे अगर ये खत्म नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। इफ़ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड इन अ सर्टन वे दैट यू डोंट ईट स्वीट्स इफ़ यू वांट टू लूज वेट, देन यू विल नॉट। तुम्हें जंक नहीं खाना है, स्वीट नहीं खानी, अगर तुम्हें वेट लूज करना है तो फिर तुम मत खाओ। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। ये चीज़ मैंने करके देखी है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इट इज़ अबाउट माइंड सेट। ये वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, आई स्वेयर आई डिडंट वांटेड टू, बट आई डिड बिकॉज आई हैड टू। तुम्हें ये चीज़ अपनी लाइफ में करनी ही होगी एज डिसिप्लिन। देखो टैलेंट 19-20 चलेगा, मेहनत 19-20 नहीं चलेगी। एंड आई लव दिस स्टेटमेंट बिकॉज तुम्हारा बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यार, बट जो मेहनत करता है, जो कंसिस्टेंट रहता है, जो डिसिप्लिन रहता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। सो यू नीड टू मास्टर योर थॉट्स, यू नीड टू मास्टर योर ब्रेन, and you have to convince your brain every single time that I have to work and I have to work. लर्न हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली। मतलब कम्युनिकेशन स्किल में ही आई थिंक एक पॉइंट आता है, एंड दैट इज़ कि तुम अपनी बात सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से कैसे समझा सकते हो। एंड ये चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज समटाइम्स तुम्हारे दिमाग में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से प्लान है कि मैं ये चीज़ बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, बट जब तुम वो चीज़ बोलते हो जब XYZ इंसान के सामने, तो वो उतने अच्छे से तुम नहीं रख पाते हो, बिकॉज यू हैवंट प्रैक्टिस दैट। हम ये तो सोच रहे थे कि भाई आइडिया कैसा है एंड उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट हम इसकी प्रैक्टिस भूल जाते हैं कि हम कैसे कहेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेलिंग दिस यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, कंटेंट मैटर नहीं करता, तुम उसे कैसे प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है। तुम कैसे अपनी चीज़ एक्सप्लेन करते हो, कितना क्लियरली उसे एक्सप्लेन करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ इट्स अ मीटिंग और योर किसी क्लाइंट से तुम मिल रहे हो, या तो यू आर इन अ ग्रुप डिस्कशन है, एंड इफ़ यू आर एबल टू put your ideas, thoughts, POVs very clearly, and तुम सामने वाले इंसान को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, then you win the situation। कोई सजेशन चाहिए तुम्हें, या तो कोई डिसीजन सामने वाले इंसान को भी बनाना होगा ना, वो बहुत क्लियर रहेगा उस चीज़ में, बिकॉज तुमने क्लियरली उनको समझाया है। सो लर्न हाउ टू क्लियरली से आउट थिंग्स विच आर इन योर माइंड। लर्न एम्पैथी। बहुत बेकार चीज़ लग रही होगी ना सुनने में कि एम्पैथी कौन सीखता है यार, बट दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट थिंग। मैंने देखी है कि पीपल डोंट नो हाउ टू कंसोल अदर। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि यार सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, ऐसा तो होता रहता है, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, यू हैव टू हैंडल इट। नहीं, यू कांट से। और इससे भी वर्स मैंने देखा है, लोग अपनी बात चालू कर देंगे। एक इंसान बेचारा मतलब अपनी चीज़ के बारे में बोल रहा है, उस चीज़ के बारे में रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, अरे तुझे पता नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरे पे बीती है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन। एंड पीपल जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू कंसोल अदर्स एंड हाउ टू हैव एन एम्पैथी फॉर समवन एल्स। If it is a superpower, if you understand another person, it is like a superpower। एक इंसान को अगर वो तुम फील करवाते हो कि नहीं भाई, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूर गोइंग थ्रू, आई एम देयर फॉर यू, इट इज़ अ मैजिक। वो इंसान तुम्हें लाइफ में नहीं भूलेगा, आई मीन इट। जब तुम किसी इंसान को बहुत अच्छे से सुनते हो, या तो तुम समझने की कोशिश करते हो, या और एल्स यू शो एम्पैथी और सिंपैथी टू दैट पर्सन, that person will remember you for your whole life। मतलब there are some people who will not, but mostly लोग सुनते हैं और mostly लोग तुम्हें याद रखेंगे if you are nice to them, if you hear them, if you be empathetic for them। So please learn to console others, even if you think तुम्हें आता है, एक बार तुम analyze करो कि तुम्हें क्या सच में आता है, because a lot of people don't know।
लर्न टाइम मैनेजमेंट, ये ट्रिक मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी। एंड वो है कि हर एक चीज़ के लिए अलार्म सेट करना। अलार्म एज अ रिमाइंडर काम करेंगे तुम्हारे लिए कि अगर मुझे आज 7 बजे वर्कआउट करने जाना है, जिम जाना है, चलने जाना है, और एल्स मुझे अपना काम ख़त्म करना है, सिंपल, उसके लिए भी मैं एक रिमाइंडर रखती हूँ। अगर मुझे पोस्ट करना है, मैं उसके लिए भी रिमाइंडर रखती हूँ। आई हैव रिमाइंडर्स फॉर एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज पूरे घंटे मतलब 24 घंटे हैं, एंड तुम डूम स्क्रॉलिंग ले लो, कोई और काम ले लो, बाहर जाना है, तुम्हारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है कि तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सो जब तक वो अलार्म्स है तुम्हारे फ़ोन में, तब तक वो तुम्हें ऐसे रिमाइंड करता, पोक करके रिमाइंड करता रहेगा कि अरे यू हैव टू कंप्लीट दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस। एंड इफ़ यू नो योरसेल्फ कि तुम एक अलार्म में भी नहीं सुनने वाले हो, तो और 2-3 मिनट के बाद और एक अलार्म रखो, फिर विद द सेम इंटेंट कि भाई मुझे यही चीज़ करने के लिए मैंने दूसरा अलार्म रखा। लर्न अडेप्टेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड बहुत रियलिटी है ये कि हर एक इंसान को आज की लाइफ में 10 स्किल्स आती है। मतलब अगर मुझे 2 आती है तो सामने वाले को 10 आएगी, एंड ये एक ऑनेस्ट चीज़ है। बट एक चीज़ जो तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी। अगर तुम्हें अडेप्टेबिलिटी आएगी ना, तो कोई भी इंसान तुम्हें कोई काम देगा, तुम वो जल्दी से अडेप्ट कर लोगे। एंड इट इज़ सीन कि जो इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड है अपनी लाइफ में कि भाई मैं तो ऐसे ही वर्क करूँगा, आई विल नॉट बी फ्लेक्सिबल, वो अपनी लाइफ में ग्रो उतना नहीं होता जितना एक फ्लेक्सिबल इंसान होता है। जो इंसान अडेप्ट करता है, जो फ्लेक्सिबल रहता है ना, वो अपनी लाइफ में 100% ज़्यादा ग्रो करेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज ही इज़ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि हाँ ठीक है, अगर नया प्रोजेक्ट है तो मैं सीख लूँगा। तो you have to adapt to some things, like you have to learn adaptability. So these skills doesn't require a regular practice, but it definitely requires a good amount of time for you to learn them. And in life ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम कॉन्फिडेंस ही बहुत अच्छे से सीख लो या कम्युनिकेशंस के बारे में उतना मतलब फोकस करो। ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती है जो तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट अलॉन्ग विद दैट उसके बाद भी हमें ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, बिकॉज इट लिटरली हेल्प्स इन आवर लाइफ, एंड ये हमारी लाइफ ईजी बना देता है। इससे दूसरों के सामने हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, एंड ये कहीं ना कहीं हमें लाइफ में हेल्प ज़रूर करता है। फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड नो दैट आई बिलीव इन यू। नाउ इट्स योर टर्न। सी यू इन द नेक्स्ट वन।